दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाबा रामदेव समाधि को देखने के बाद में रुनीचा के कुएं पर। और रुनीचा का जो एक कुआं है, इसी की वजह से जो रुनीचा नाम आज हम सुनते हैं इस स्थान का, उसके पीछे की कहानी यहीं से जुड़ी है। लेकिन दोस्तों इस स्थान का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर यहाँ के सैलानी घूमने आते हैं तो वो इस स्थान को बाबा रामदेव जी के जन्मस्थली के रूप में भी जानते हैं। ऐसी कुछ दंत कथाएं हैं, ऐसी कुछ लोक मान्यताएं हैं, उन सभी चीजों की जो वास्तविकता है उस चीज का जिक्र आज हम यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े भी दिखाने वाला हूँ। ये वही घोड़े हैं दोस्तों जो यहाँ के लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में बाबा को कपड़े का बना हुआ जो घोड़ा है वो चढ़ाते हैं। यहाँ सर्वप्रथम तो हमारी जो कंवरों की कुल देवी श्री चिल्लाय माता का मंदिर है हमारे राइट साइड में, पहले उसके दर्शन करते हैं और यहाँ के नेचर का आप आनंद ले ही रहे होंगे। बिल्कुल। और यहाँ कुछ ऐसे कपड़े के घोड़े विशालकाय भक्त जो अपने कंधों पे उठा के लेके आते हैं हजार हजार किलोमीटर दूर से। और यहीं पर है वो कुआं, रुनीचा कुआं, जो प्रसिद्ध है अपने कई चमत्कारों की वजह से। और जीवित घोड़ों के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे, जो आपको लगेगा कि ऐसे पहला मंदिर होगा जहाँ जीवित घोड़े बाबा को भेंट किए जाते हैं। भेंट का मतलब चढ़ाने का मतलब आप जो थोड़ी देर पहले बता रहे तो वैसा कुछ नहीं, उनके चरणों में अर्पित करते हैं। क्योंकि बाबा की जो सवारी है वो घोड़ा है, लीला घोड़ा जिसको बोलते हैं, सफ़ेद घोड़ा था। और उसके कुछ प्रतिरूप आपको हम दिखाएंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं कुलदेवी श्री चिल्लाय माता के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं तवर राजवंशों की कुल देवी का एक बहुत सुकून देने वाला मंदिर, माँ की प्रतिमा, और अपने वाहन पर ये सवार भी हैं। अब चिल्लाय माता के दर्शन के बाद हम वो रुनीचा कुआं बताते हैं, जो भी आपने बहुत सुना होगा रुनीचा कुएं के बारे में, उसके दर्शन करवाते हैं। उसके बाद आपको एक और स्थान पे लेके आते हैं जिसे भगवान शिव, लॉर्ड ऑफ शिवा जिसे कहा जाता है, उनका भी मंदिर है। उसके बाद में हम आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं। पहले आप देखिए रुनीचा कुआं को और इसकी गहराई को। आपने हाल ही में सुनी थी न्यूज़ जिसमें कहा गया था कि इस कुएं का पानी जो सूख चुका है उसमें से कुछ पानी बहने की या पानी छलकने की आवाज़ कहे तो सही रहेगा, पानी छलकने की आवाज़ सुनाई दी गई थी। आइए और दिखाते हैं आपको। इसमें बाबा की मूर्ति है, उसके दर्शन करवाते हैं। ये तस्वीर पूरे सिक्कों से बनाई गई है, बहुत ही प्राचीन तस्वीर है। और यह रूप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सिक्कों से बनी तस्वीर। पूरी तस्वीर को सिक्कों से कवर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आप ये घोड़े देख रहे हैं ना, हमारे जो बाबा जी थे रामदेव जी, उनके पास में जो घोड़ा हुआ करता था, यानी कि उनका वाहन। और इसी वजह से यहाँ पे जो कोई भी भक्त आता है, मुराद पूरी होने के बाद में जिंदा घोड़े यहाँ पर भेंट में चढ़ा के जाता है बाबा के इसी दरबार पे। बाबा की बहुत सुंदर प्रतिमा। आपको मैं बताता हूँ कि जो मेन बाबा का समाधि स्थल है, वहाँ पे बाबा के जो चरण है ना, उनकी अक्सर लोग पूजा करते हैं। और ऊपर की तरफ आप देखो बहुत सारे झंडे देख रहे होंगे। ये 5 रंग के, 7 रंग के और 9 रंग के झंडे होते हैं। और इन झंडों को हम नेप बोलते हैं, जो भक्तगण यहाँ पे चढ़ाते हैं, लाते हैं। और यहाँ पे हमारे भाई बताएंगे कुछ और बातें। बताइए भाई जी। ये अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर, जिसे लॉर्ड ऑफ शिवा कहते हैं, सबके प्रिय और सबसे क्रोधित जल्दी होने वाले और प्रसन्न होने वाले एक ऐसे ईश्वर, भगवान, गॉड, जो आप जिसको क्या बोलते हो, सभी धर्मों में माने जाने वाले, जिन्हें बाबा के से पहले जिसको माना जाता है, जिसे मुस्लिम भी मानता है। आपने हाल ही में एक जगह का नाम सुना होगा, वहाँ बाबा को, भोलेनाथ को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानते हैं। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, जो ये मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, परंतु बाबा का जब ये रुनीचा कुआं हो जाएगा तब से ये यहीं विराजमान है। और यहाँ कई बार बाबा के गले में धारण किए हुए सर्प को भी देखा गया है। और यहाँ बाबा का साथ में बनाया गया है छोटा सा मंदिर, ये भी बहुत पुराना है। और चलिए आगे थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ इसी क्रम में।